बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, 10th क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 4। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने 10th क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, डेट इज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। स्टूडेंट, आज हमने कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की सेकंड सीरीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पे जाने से पहले क्वेश्चन अराइज के व्हाट इज़ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर हमारे पास क्या है। स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम कहा था कि कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर इज डिवाइस यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। कि हमने कहा था स्टूडेंट हमारे पास कैपेसिटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। यानी एज सच कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। कहाँ पे स्टोर करता है? कैपेसिटर की जो दो कंडक्टिंग प्लेट होती हैं, कैपेसिटर उन प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है अपनी प्लेट के ऊपर। तो ऐसा डिवाइस जो चार्जेस को स्टोर करता है डेट इज कॉल्ड कैपेसिटर। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का क्या मतलब है? तो स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम कैपेसिटेंस को डिस्कस किया था। द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। किसी भी कैपेसिटर की वो एबिलिटी, वो प्रॉपर्टी, वो सलाहियत जिसकी वजह से वो चार्ज को स्टोर करता है, यानी डेट इज इसको हम चार्ज स्टोर करने की जो प्रॉपर्टी होती है, एबिलिटी होती है, उसको उस कैपेसिटर की क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। यानी सिंपली अगर बात करें कि हम हर कोई भी कैपेसिटर हो, उसकी चार्ज स्टोर करने की जो गुंजाइश है, जो एबिलिटी है, उसको हम नाम देते हैं, उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का नाम देते हैं। और हर कैपेसिटर की अपनी डिफरेंट कैपेसिटेंस होती है। कैपेसिटेंस के ऊपर जो लिखी होती है, हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस लिखी होती है। और कैपेसिटेंस को हम मेजर करते हैं, फेरेड उसके यूनिट हैं, और छोटे उसके यूनिट माइक्रोफेरेड, पिकोफेरेड आ जाते हैं। तो कैपेसिटर के यूनिट जो है मेजर करने के लिए वो डेट इज क्या है, फेरेड है। और हर कैपेसिटर की डिफरेंट कैपेसिटेंस, अपनी अपनी कैपेसिटेंस होती हैं। तो फिर उसके बाद स्टूडेंट हमने कहा था कि कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या है। यानी हमने कहा था कि सर्किट में हम दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। यूज़ करने के लिए हमने कहा था कि देयर आर टू वेज टू कंबाइन द कैपेसिटर इन सर्किट। सर्किट में कैपेसिटर को दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटरों को जोड़ने के लिए हमारे पास दो वेज हैं, डेट इज सीरीज कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने सीरीज कम्बिनेशन को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक होगा पैरेलल कम्बिनेशन, कि सर्किट में हम पैरेलल कम्बिनेशन में सर्किट को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं। डेट इज आज का हमारा जो टॉपिक है पैरेलल कम्बिनेशन है। तो स्टूडेंट, किसी भी सर्किट में हम दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर को कनेक्ट करके टोटल कैपेसिटेंस हासिल कर सकते हैं उस सर्किट में। अब हम जब टोटल कैपेसिटेंस हमें कम चाहिए होती है, फिर भी हम सर्किट में कैपेसिटर को यूज़ करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जब हम ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए होती है तब भी, जब सर्किट में कम कैपेसिटेंस चाहिए होती है तब भी हम कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम कैपेसिटर को सीरीज में कब कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में कब कनेक्ट करते हैं। स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल सपोज कि मेरे पास दो कैपेसिटर हैं। एक की मेरे पास कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड आ जाती है और एक की मेरे पास कैपेसिटेंस आ जाती है 1 माइक्रोफेरेड। दो कैपेसिटर हैं जिनकी डिफरेंट कैपेसिटेंस है। अब हम इन 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर को और 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, इनको आपस में सीरीज में कैसे कंबाइन करेंगे और पैरेलल में कैसे कंबाइन करेंगे। तो स्टूडेंट, जब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास सर्किट में इन दो कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाए और हमें ऐसा कैपेसिटर मिले जिसकी कैपेसिटेंस लेस देन हो, किससे, लेस देन 1 माइक्रोफेरेड। यानी ऐसा सीरीज में हम इन दो कैपेसिटर को कनेक्ट करें और हम ये हमें रिक्वायर्ड ये हो कि हमें जो कैपेसिटर मिले उसकी कैपेसिटेंस जो है वो 1 माइक्रोफेरेड से कम हो। तो उस वक्त हम इन दोनों कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करेंगे, किस में, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। और जब हम ये चाहते हैं कि इन दो कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड है, और हमें कैपेसिटर के ऐसा कैपेसिटर चाहिए हो जिसकी कैपेसिटेंस ग्रेटर हो, किससे, ग्रेटर हो 2 माइक्रोफेरेड से। 2 माइक्रोफेरेड से कैपेसिटेंस ज़्यादा चाहिए होती है। तो उस सूरत में हम इन दो कैपेसिटर को क्या यूज़ करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे आपस में, पैरेलल में। तो पैरेलल हमें कैपेसिटर टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज़्यादा करके बताती है और सीरीज हमें कम करके बताती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज पैरेलल कम्बिनेशन। तो स्टूडेंट, व्हाट इज पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। स्टूडेंट, सबसे पहले हम डेफिनेशन पे जाते हैं। तो कहते हैं द कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन विच 2 और मोर कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट पाथ फॉर चार्ज फ्लो इज मोर देन 1। यानी द ऐसी कम्बिनेशन किसकी, कैपेसिटर की, जिसमें दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर कनेक्टेड
कनेक्ट किया जाए इन सच ए वे, इस तरह से कनेक्ट किया जाए दैट पाथ फॉर चार्ज फ्लो इज मोर देन वन, कि उन कैपेसिटर में चार्ज के फ्लो होने के लिए यानी करंट के फ्लो होने के लिए जो रास्ता है, जो पाथ है, वो एक से ज्यादा हो। स्टूडेंट जब हमने कहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन को लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो वहां पे हमने कहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें चार्ज के फ्लो करने का जो पाथ होता है वो क्या होता है, सेम होता है। चार्ज को फ्लो करने के लिए एक ही रास्ता मुहैया होता है, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन पैरेलल ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है जिसमें हमारे पास कैपेसिटर के चार्जेस के फ्लो करने के लिए जो पाथ होता है वो एक से ज्यादा होता है। डेट इज ऐसी कॉम्बिनेशन जिसमें दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर कनेक्ट हो और चार्ज के फ्लो करने का जो पाथ है वो एक से ज्यादा हो, डेट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो स्टूडेंट इसके हम नेक्स्ट डेफिनेशन इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का ऐसा कॉम्बिनेशन इन विच कैपेसिटर आर कनेक्टेड, जिसमें कैपेसिटर जो है वो क्या हो, कनेक्ट किया जाए सच दैट पोटेंशियल बिटवीन देम इज सेम, उनके दरमियान पोटेंशियल सेम हो, तो डेट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। स्टूडेंट यहां से हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की डिफिनीशन दो तरह से कर सकते हैं। हम कहें कि ऐसा कॉम्बिनेशन कैपेसिटर को जब इस तरह से कनेक्ट किया जाए कि उनके दरमियान, हर कैपेसिटर के दरमियान पोटेंशियल जो है वो सेम हो, हर पोटेंशियल के प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल जो है, वोल्टेज जो है वो सेम हो, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कह सकते हैं। या हम इसकी ऐसे भी डेफिनेशन कर सकते हैं कि ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जिसमें कैपेसिटर के दरमियान जो फ्लो करने वाले जो चार्जेस होते हैं उनके लिए एक से ज्यादा पाथ हो, यानी वेरियस पाथ हो फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो हमारे पास दोनों डेफिनेशन हो सकती हैं स्टूडेंट के इसके लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन, हम ऐसी कॉम्बिनेशन जिसमें दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर इस तरह से कनेक्ट किया जाए कि उनके दरमियान पोटेंशियल वोल्टेज जो है वो सेम हो, और या हम ये कहें कि उनके दरमियान करंट फ्लो करने, चार्जेस के फ्लो करने का पाथ एक से ज्यादा हो, ऐसी कॉम्बिनेशन को, कैपेसिटर की ऐसी कॉम्बिनेशन को हम क्या नाम देते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के हमारे पास ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि मैंने 3 कैपेसिटर लिए हैं अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक्स। आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक वहाँ पे 3 कैपेसिटर हैं, तो मैंने भी 3 कैपेसिटर ले लिए। 3 कैपेसिटर जो हैं जिनको मैंने कनेक्ट किया गया है आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया है। स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कैपेसिटर है C1, मैं इसको नाम दे देता हूँ कैपेसिटर C1, और इस कैपेसिटर को मैं नाम दे देता हूँ C2, और इस कैपेसिटर को मैं नाम दे देता हूँ डेट इज C3। ये 3 कैपेसिटर हैं। इस कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है डेट इज C1, सेकंड कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, चार्ज स्टोर करने की जो सलाहियत है, एबिलिटी है, डेट इज कॉल्ड C2, एंड ये थर्ड कैपेसिटर डेट इसकी हमारे पास जो चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है डेट इज कॉल्ड C3 कैपेसिटेंस है। C1 कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1, C2, ये थर्ड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डेट इज C3, और इन तीनों कैपेसिटर को ये मेरे पास पॉइंट P आ जाता है, और ये पॉइंट मेरे पास मैं नाम दे देता हूँ डेट इज कॉल्ड Q, P पॉइंट और ये Q पॉइंट, और इनको मैंने तीनों कैपेसिटर्स को विद द हेल्प ऑफ वायर की मदद से इन बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, जिसके पोटेंशियल जो है बैटरी का मेरे पास V है, और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है। और यहाँ पे ये जो मैंने कीज लगा दी है, यानी ये बटन का रोल, स्विच का रोल अदा करती है। यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, चार्जेस में फ्लो हो सकते हैं। अब स्टूडेंट कैपेसिटर मुख्तलिफ रेंज के होते हैं, सर्किट में मुख्तलिफ कैपेसिटर के जोड़कर हम इनकी कैपेसिटेंस को ज़्यादा और कम कर सकते हैं, यानी कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं और कैपेसिटेंस को कम कर सकते हैं कैपेसिटर। तो पैरेलल में क्या होगा, अब हम इसके पैरेलल को देखते हैं। अब हम इस बात में, ये स्टूडेंट ऐसी कम्बिनेशन है, यहाँ से आपने ऑब्जर्व किया कि ऐसी कम्बिनेशन है जिसमें हमारे पास कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल सेम रहे तमाम कैपेसिटर के दरमियान, या हम ये कहें कि हमारे पास जो है उनके चार्जेस के फ्लो करने का पाथ सेम हो, डिफरेंट, यानी जैसे हमारे पास पोटेंशियल सेम रहे, ऐसी कॉम्बिनेशन, या ऐसी कॉम्बिनेशन जिसमें चार्जेस के फ्लो करने के लिए पाथ क्या हो, डिफरेंट हो। यहाँ से स्टूडेंट अगर आप देखें, ऑब्जर्व करें, यहाँ से चार्जेस जाएंगे, उनके लिए फ्लो करने के लिए एक पाथ ये है, दूसरा पाथ ये है, और ये तीसरा पाथ है। चार्जेस के फ्लो करने के लिए पाथ मुख्तलिफ है। जैसे सीरीज में हमारे पास एक ही पाथ है, यहाँ पे चार्जेस के फ्लो करने के पाथ नंबर 1, 2, पाथ 3 है, मुख्तलिफ पाथ है। ऐसी कॉम्बिनेशन को हम क्या नाम देते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर।
ये तो स्टूडेंट हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन और उसकी डायग्राम और डिफिनीशन को हमने अंडरस्टैंड किया है। स्टूडेंट अब हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं, हम चाहते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर को पैरेलली जो कनेक्ट किया जाए, आपस में जोड़ा जाए, तो उनके नतीजे में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कुल जो टोटल कैपेसिटेंस हासिल होती है वो कितनी होगी, वो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो एक एक कैपेसिटेंस के साथ उससे ज़्यादा होगी या कम होगी, यानी टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी और उसके बाद हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के साथ उससे वो ज़्यादा होगी या कम होगी। यानी सपोज अगर मैं इसको सम करूं तो मेरे पास, मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये जो 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, इनकी टोटल जो कैपेसिटेंस है वो एक सिंगल कैपेसिटर में कितनी होगी। इस टोटल कैपेसिटेंस को कैलकुलेट अब हम करना चाहते हैं। पहले देख लेते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास ये चार्जेस यहाँ से फ्लो करके ये कैपेसिटर पे स्टोर कैसे होंगे। यहाँ से जब बैटरी के साथ पोटेंशियल जिसका वीएस के साथ कनेक्ट किया तो चार्जेस यहाँ से फ्लो करेंगे, चार्जेस ऐसे फ्लो करके जाएंगे, क्यू अमाउंट के चार्जेस यहाँ से फ्लो करेंगे। तो यहाँ से चार्जेस जब फ्लो करके जाएंगे तो वो ईच कैपेसिटर की यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड जो साइड लेफ्ट साइड, तो ये तमाम कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे और जो दूसरी साइड है वो इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज कैसे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के प्रोसेस से। सपोज स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये प्लेट के पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे आ जाएंगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ये पॉजिटिव बिकॉज के ये हमारे पास तीनों साइड जो है कैपेसिटर्स की, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट हैं, तो इन पे टोटल के टोटल कितने चार्ज आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे प्लेट पे। अब पॉजिटिव आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना होगा जो आपने डिटेल में डिस्कस किया है कि यहाँ पे स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज है जो अपोजिट प्लेट पे नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे। तो पहले ये दोनों प्लेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, मीन के पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में थे, और जब यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेते हैं तो यहाँ पे ये तीनों प्लेट्स इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और ये अपने सामने वाली प्लेट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन फिनोमेना की मदद से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेंगी। या सिंपली आप कहेंगे यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फ्लो करके चले जाएंगे तो तीनों प्लेट्स की जो लेफ्ट साइड है वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज उन पे आ जाएंगे और दूसरी प्लेट्स सामने वाली जो अपोजिट साइड्स की प्लेट्स हैं, राइट साइड की प्लेट्स, उन पे इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। अब ये तो हमारे पास कैपेसिटर चार्ज स्टोर हो जाएंगे जो डिटेल में डिस्कस किए। हम कहते हैं स्टूडेंट अब नेक्स्ट में कि लेफ्ट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, के हर कैपेसिटर की जो लेफ्ट प्लेट है दैट इज लेफ्ट प्लेट एंड लेफ्ट प्लेट, ये तीनों कैपेसिटर की ये जिन पे पॉजिटिव चार्ज हैं इनको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ जब हमने कनेक्ट कर दिया तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके बैटरी की तरफ, प्लेट की तरफ जाएंगे और ये लेफ्ट साइड की जो प्लेट्स हैं ये कैसे चार्ज इन पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज के ये हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ क्या की हुई हैं, कनेक्टेड की हुई हैं। अब दूसरी बात कि राइट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब ये जो राइट साइड्स हैं ये राइट साइड्स ऑफ कैपेसिटर्स हैं, हर कैपेसिटर की ये राइट साइड्स हैं। अब राइट साइड को है वो हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज मूव करके वो इन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, लेफ्ट प्लेट पे यहाँ से पॉजिटिव चार्ज मूव करके उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और यहाँ से नेगेटिव चार्ज, तो लेफ्ट प्लेट जो है वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगी और जो राइट साइड की प्लेट्स हैं कैपेसिटर्स की वो इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, उन पे नेगेटिव चार्ज एक्सेस में हो जाएंगे। तो स्टूडेंट अब हम ये देखेंगे कि ये जब पैरेलल कैपेसिटर्स को, तीन कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट किया गया है तो अब इनके दरमियान वोल्टेज यानी पोटेंशियल कैसा होगा और इनके दरमियान चार्जेस, क्या चार्जेस ज़्यादा होंगे, पोटेंशियल ज़्यादा होंगे या सेम अमाउंट में होंगे। अब हम इनके दरमियान चार्जेस और पोटेंशियल के कैलकुलेट करना देखेंगे। स्टूडेंट के नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉइंट नंबर 3 के इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रही है स्टूडेंट दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर द वोल्टेज मीन इनके दरमियान पोटेंशियल या वोल्टेज रिमेन अनडिवाइडेड, जो पोटेंशियल होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हमारे पास डिवाइड नहीं होगी। स्टूडेंट जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास वोल्टेज हर कैपेसिटर के दरमियान वोल्टेज सीरीज में डिवाइड हो गई थी, हर कैपेसिटर के दरमियान वोल्टेज डिफरेंट थी, लेकिन इस केस में पैरेलल के केस में पोटेंशियल या वोल्टेज जो है वो अनडिवाइडेड है, डिवाइड नहीं हो रही। पोटेंशियल क्या चीज़, वोल्टेज या पोटेंशियल डिवाइड नहीं हो रही, यानी V1 यानी कैपेसिटर 1 के दरमियान जो वोल्टेज है डेट इज यहाँ से जो V1 की वैल्यू है
वो किसके बराबर है, इतनी ही पोटेंशियल या वोल्टेज V2 कैपेसिटर के दरमियान और इतनी ही कैपेसिटर थर्ड के दरमियान भी वोल्टेज पोटेंशियल होगा, यानी वोल्टेज जो है पोटेंशियल जो है वो डिवाइड नहीं होता। V1 इज इक्वल टू V2 एंड V2 इज इक्वल टू V3 एंड VT टोटल V इज इक्वल टू टोटल V1 V2 V3 इज इक्वल टू V, सिंपली V के बराबर है, यानी हर कैपेसिटर के दरमियान पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। क्यों सेम होगा, देखिए यहाँ से स्टूडेंट वोल्टेज ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ से जितनी वोल्टेज जाएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास +3 एंड -3 वोल्टेज थी, तो वोल्टेज जब यहाँ से जाएगी पोटेंशियल जाएगा तो वो चार्ज यहाँ पे पॉइंट क्यू पे पहुँच के वो इतना ही +3 इस साइड प्लेट पे चला जाएगा, +3 इस पे और +3 इस पे चला जाएगा, यानी तीनों प्लेट के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल +3 में चला जाएगा और जितना यहाँ से -3 जाएगा वो इतना ही इस कैपेसिटर की तरफ जाएगा, -3 तो टोटल कैपेसिटर यानी वोल्टेज वो हमारे पास 6 इसमें और 6 इसमें, यानी हर कैपेसिटर के दरमियान वोल्टेज सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से जितना वोल्टेज आएगी वो हर कैपेसिटर को उतनी ही मिलेगी, यहाँ से इतनी ही इस कैपेसिटर को वोल्टेज मिलेगी पोटेंशियल, इतनी ही इस सेकंड कैपेसिटर और थर्ड, यानी सिर्फ पोटेंशियल हमारे पास जो है वोल्टेज जो है वो डिवाइड नहीं होगी, वो हर कैपेसिटर के प्लेट के दरमियान सेम रहेगी। तो सेकंड पॉइंट नंबर 4 है स्टूडेंट के इन पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज डिवाइडेड अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। लेकिन जैसे सीरीज में हमारे पास चार्ज डिवाइड हो गए थे, लेकिन यहाँ पे इस पैरेलल के केस में चार्ज डिवाइड नहीं होंगे, यानी चार्ज जो हमारे पास स्टूडेंट जैसे सीरीज में हमारे पास चार्ज जो थे वो डिवाइड नहीं हुए थे, लेकिन पैरेलल के केस में चार्ज डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ से जितने टोटल चार्ज आएंगे स्टूडेंट वायर की हेल्प से पॉइंट क्यू पे पहुंचेंगे, पॉजिटिव चार्ज उनके फ्लो करने के लिए पाथ 1 भी है, पार्ट 2 भी है और पार्ट 3 भी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ से टोटल 15 कूलम चार्ज फ्लो करके इस पॉइंट क्यू पे गए, अब पॉइंट क्यू पे टोटल, तो अब 5 कूलम चार्ज जो हैं वो इस तरफ चले जाएंगे, 5 इस तरफ चले जाएंगे, 5 कूलम चार्ज इस तरफ चले जाएंगे, यानी इन यहाँ से चार्ज क्या हो जाएंगे, इन पॉइंट पे पहुंच के चार्ज पी और क्यू पॉइंट पे पहुंच के चार्जेस क्या हो जाएंगे, डिवाइडेड हो जाएंगे। टोटल जो 15 कूलम चार्ज ही इन प्लेट के ऊपर होंगे, लेकिन हर प्लेट के ऊपर चार्ज डिवाइड हो जाएगा, तो टोटल 15 कूलम चार्ज था, 5 कूलम इस पे आ जाएगा, फॉर एग्जांपल 4 इस पे या 5 इस पे, यानी डिफरेंट, लेकिन टोटल इन कैपेसिटर के जो प्लेट के ऊपर चार्जेस उनको सम करें तो टोटल यहाँ से जो चार्जेस फ्लो करके गए उनके बराबर होंगे, चार्जेस डिवाइड हो जाएंगे, Q1 चार्ज इज इक्वल टू Q2 एंड तो स्टूडेंट चार्ज क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डेट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज Q। सिंपली यहाँ से वोल्टेज हमारे पास पैरेलल के केस में पोटेंशियल जो है वो डिवाइड नहीं होती, जबकि चार्जेस क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। स्टूडेंट अगर चार्ज डिवाइड हो जाते हैं तो जैसे हमने कहा कि टोटल जो अमाउंट ऑफ चार्ज है Q वो किसके बराबर होगी, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर ए। इसको हम इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट अब हमें जैसे पता है कि चार्ज और पोटेंशियल के दरमियान रिलेशन क्या था, हमने कहा था Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी Q इज इक्वल टू CV के बराबर होता है, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर ए। अब हर कैपेसिटर के ऊपर डिफरेंट अमाउंट के चार्ज स्टोर होंगे, तो यानी Q1 होगा जब Q1 वहाँ पे कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी C1, लेकिन वहाँ पे वोल्टेज सेम है, तो तीनों कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज तो पोटेंशियल तो सेम है, उसको V1 में नहीं लिखूंगा, डेट इज इक्वेशन नंबर, डेट इज ये 1 थी, इसको 2 का नाम दे देते हैं। अब जब कैपेसिटर चार्ज 2 स्टोर होगा तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी C2, लेकिन वोल्ट पोटेंशियल तो तीनों कैपेसिटर के ऊपर सेम है, तो V की वैल्यू सेम रहेगी, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। एंड व्हेन Q इज इक्वल टू 3 एंड C इज इक्वल टू 3, V की वैल्यू सेम रहेगी, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 को मैं उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, Q की वैल्यू किसके बराबर है, CV। Q इज इक्वल टू CV इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू किसके बराबर है, Q1 इज इक्वल टू C1 V प्लस Q2 किसके बराबर है, Q2 बराबर आ जाते हैं C2 V प्लस C3 इंटू V। अब
यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करते हैं, C इंटू वी, इन तीनों में कॉमन क्या चीज़ है, V तीनों कैपेसिटर का दरमियान पोटेंशियल सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3 और V बाहर आ जाएगा, कॉमन है, सेम है पोटेंशियल V। अब V इस साइड लेफ्ट साइड से राइट साइड के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास C बच जाएगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, डेट इज कॉल्ड, हमारे पास रिलेशन आ जाते हैं। स्टूडेंट हमने जैसे कहा था कि हम इस पैरेलल कम्बिनेशन में ये इस बात में इंटरेस्टेड थे कि जब पैरेलल कैपेसिटर को दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है तो उनकी जो टोटल कैपेसिटेंस है वो किसके बराबर होती है और उसका एंडव्हील के साथ क्या ताल्लुक, क्या रिलेशन होता है, उस एंडव्हील से ज़्यादा होती है या कम होती है। ये हमारे पास, अब यहाँ से इस कैपेसिटेंस को मैं कह सकता हूँ ये कैपेसिटेंस है, कौन सी कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बराबर आती है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंडव्हील कैपेसिटेंस को जमा करने से, सम करने से हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हासिल होती है। किस केस में, जब कैपेसिटर को पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। और जब सीरीज में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्टूडेंट, तो वहाँ पे सम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रेसिप्रोकल के सम के इक्वल थी, वो हमने रेसिप्रोकल में क्यों है वो डिटेल में हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। लेकिन पैरेलल में टोटल स्टूडेंट जो कैपेसिटेंस आती है वो एंडव्हील को सम करने से, जैसे स्टूडेंट अगर एक रूम है, उस रूम में हमारे पास रूम में रो वाइज 40 स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट खड़े हैं, तो हम यह देखना चाहते हैं कि इस रूम के अंदर कितने स्टूडेंट रो वाइज खड़े हैं, तो हम फर्स्ट लेकर एक एक को काउंट करके जाएंगे, तो टोटल हमारे पास स्ट्रेंथ आ जाएगी स्टूडेंट की रो वाइज। इसी तरह से हमारे पास अगर ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर कनेक्टेड हैं तो हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिफरेंट है, 2 माइक्रोफैरड 10 माइक्रोफैरड, तो हम उसकी टोटल कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने के लिए हर कैपेसिटर की एंडव्हील कैपेसिटर को सम करने से हमें टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगी। तो पैरेलल के केस में सीरीज में सिंपली कैपेसिटर, यानी फॉर एग्जांपल 2 माइक्रोफैरड है, इसकी 5 माइक्रोफैरड है, इसकी 10 माइक्रोफैरड है, टोटल कैपेसिटेंस को सम करने के लिए हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 17 माइक्रोफैरड आ जाएगी। यानी जैसे पैरेलल के सीरीज में हमने रेसिप्रोकल को सम किया था, लेकिन यहाँ पे सीरीज में हमने सिंपल वैल्यू को सम करना है तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटर मिल जाएगी। अब अगर हमारे पास एन टाइप कैपेसिटर हैं तो उसके लिए भी हमारे पास यही सी इक्विवेलेंट टोटल कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बराबर आ जाएगी। अब अगर हमारे पास सर्किट में एन टाइप कैपेसिटर एन टाइम्स कैपेसिटर कनेक्टेड हैं तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटर को भी हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, C1 C2 प्लस C3 प्लस सो ऑन लास्ट टाइम एन की वैल्यू 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है। तो अब ये हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला आ जाएगा। ध्यान से हम स्टूडेंट हमने कैलकुलेट किया कि जो टोटल पैरेलल के कॉम्बिनेशन के केस में जो टोटल कैपेसिटेंस है वो एंडव्हील कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को सम करने से हासिल होती है। तो अगर ये टोटल कैपेसिटेंस है तो टोटल कैपेसिटेंस, यहाँ कॉमन सेंस की बात भी है कि जो टोटल स्ट्रेंथ, अगर फॉर एग्जांपल हमने 20 स्टूडेंट को कैलकुलेट किया, वो टोटल जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, यानी टोटल स्टूडेंट हमारे पास रूम में रो वाइज खड़े हैं तो वो हमारे पास 40 है। अगर उस 40 को अगर एक एक स्टूडेंट के साथ कंपेयर करें तो 40 तो एक एक स्टूडेंट से उसकी तादाद तो ग्रेटर होगी ऑलवेज। तो इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे जो इक्विवेलेंट पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी वो एक एंडव्हील कैपेसिटर की कैपेसिटेंस उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जैसे सीरीज के केस में टोटल इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आई थी वो एंडव्हील से लेस में आ रही थी, लेकिन पैरेलल में जब कैपेसिटर कनेक्ट किया जाएंगे उनकी जो कैपेसिटर टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो एंडव्हील से क्या होगी, ज़्यादा होगी। और वो किसके बराबर है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंडव्हील कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को सम करें तो टोटल जो कैपेसिटेंस आपको हासिल होगी दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और उसकी वैल्यू एंडव्हील कैपेसिटेंस से इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंडव्हील कैपेसिटर। तो स्टूडेंट एक बार सम अप कर लेते हैं कि हमारे पास आज हमने डिस्कस किया द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन विच पोटेंशियल बिटवीन ईच कैपेसिटर रिमेन सेम एंड पाथ फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इज मोर देन वन, दैट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें हमारे पास पोटेंशियल जो है वो सेम रहे और चार्जेस के फ्लो करने का एक से ज़्यादा पाथ हो, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल रिमेन अनडिवाइडेड मीन V1 वैल्यू इज इक्वल टू V2 एंड V2 is equal to V3. Simply V1, V2, V3 is equal to V. Potential is undivided. Charge divided amount of charge is equal to sum of individual charge. But charge is divided and total charge value of charge is equal to Q1 plus Q2 plus Q1 plus Q2 plus Q3, that is equal to total amount of charge. Charge is
charge is divided but potential is undivided. The equivalent capacitance is equal to sum of individual capacitance and total capacitance of capacitor in parallel combination case. Total capacitance is equal to यानी equivalent capacitance is equal to sum of individual capacitance. एक individual capacitance की sum, individual capacitor की capacitance को sum करने से total या total कुल कैपेसिटेंस दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हासिल होती है. और द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस. और ये भी हमने डिटेल में स्टूडेंट डिस्कस कर लिया कि हमारे पास जो टोटल कैपेसिटेंस होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या जिसको टोटल कैपेसिटेंस कहते हैं, उस कैपेसिटेंस की वैल्यू जो टोटल कैपेसिटेंस होती है वो इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से ऑलवेज क्या रहेगी, ग्रेटर रहेगी. तो ये आज का हमारे पास स्टूडेंट टॉपिक था अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. होमवर्क स्टूडेंट आपका ये है कि आज आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन के पूरे लेक्चर के मेन पॉइंट को नोट करना है और बुक में इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपके पास एक न्यूमेरिकल सॉल्व है उसको भी आपने सॉल्व करना है.